बाबा साहब का जो जो एक है कर्ज हमारे ऊपर, उसको उतारने के लिए क्या आज हम सही रास्ते पे है? बड़े जब सरकारी स्कूल में डीसीपी का बच्चा पढ़ रहा होगा तो क्या टीचर की हिम्मत होगी? ये गायब हो जाएगा। सरकार की तो मंशा क्लियर है, इनको मारो, चारों तरफ से घेर कर मारो, इनका पानी बंद करो, रोजगार बंद करो और भाई ठेकेदारी में लाओ। मीडिया में वे रो रहे हैं यूजीसी एक्ट, वे हमें गधे घोड़े कह रहे हैं, अभी गधे राज करेंगे देश पे। भाई कोठे वाले जाते हैं तो हमें बोलते हैं कोठे वाले आगे। मेरी कौम का, मेरे समाज का खून अब भी न खोला तो किस काम का ये खून? 80 साल तकरीबन होने को है, 74-75 साल हो चुके हैं। लेकिन क्या हमें ये सोचने की जरूरत है, क्या बाबा साहब के बच्चे आज भी वो मिशन मूवमेंट के लिए जागरूक है? बाबा साहब का जो एक है कर्ज हमारे ऊपर, उसको उतारने के लिए क्या आज हम सही रास्ते पे है? एक रास्ता जो माननीय सांसद चंद्रशेखर साहब ने दिखाया, एक नौजवानों के अंदर जो खून जमा हुआ था उसके अंदर एक उबाल लाने का जो काम किया, उसकी ही मिसाल है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज पूरी दिल्ली में, भारत में आज वाल्मीकि समाज के साथ साथ पूरा बहुजन समाज आज ये देख रहा है कि भीम आर्मी एक हमारा एक ऐसा विकल्प है जो पूरे देश में लड़ रही है। यूजीसी 10वीं 12वीं के बाद बहुत कम बच्चे हैं जो हमारे भाई कॉलेजों में जा पाते हैं, चाहे भाई आर्थिक हो, भाई आर्थिक आधार नहीं है इतना हमारा, बहुत कम। अगर ये भाई पहुंच भी गए वहां पर तो फिर शोषण का सामना करना पड़ता है, और वो शोषण फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनिवर्सिटियों में जो हत्याएं होती है उनकी, भाई जो रोहित वेमुल्ला से लेकर पायल तड़वी से लेके जैनू से भाई यासीस से लेके और नॉर्थ यूनिवर्सिटी से एक हमारी बहन जी थी शकुंतला जो पीएचडी थी, उसकी भी यही हालत थी। और हत्या ना हो इसके लिए यूजीसी एक्ट का हमने पूर्ण तरीके से समर्थन करना चाहिए। ये हमारी आपकी सबकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमारे बच्चे भाई फांसी के फंदे पे ना झूल पाए। यूजीसी के साथ लेकर वन नेशन वन एजुकेशन भी इसके अंदर होना चाहिए कि एक भाई गरीब का बच्चा भी वही एजुकेशन ले जो एक टाटा अडानी अंबानी का बच्चा भी बड़े भाई कॉलेजों में, स्कूल में जाके बहुत आगे बढ़ जाते हैं हमारे से। सबके लिए समान शिक्षा हो। फिर दलितों की जमीन जो आज तक मालिकाना हक नहीं मिला हमें, आज भी जो नौकरशाहों के जो अपने फीताधारी बनते हैं वहां चक्कर काटते काटते हमारे बुजुर्गों के पैर घिस गए, लेकिन उनकी नीयत नहीं है हमारी जमीन हमको दे सके। दलितों की जमीन की जो लड़ाई है उसमें ये भी है। और जो निजीकरण, भाई सरकारी नौकरी तो वो दे सकते नहीं हमें, भाई आरक्षण खत्म करने का ये है कि नौकरियां खत्म कर दो और भाई प्राइवेट सेक्टर में भर्ती कर लो, 15-15 हजार में 12-12 भाई शिविरों में मर रहे हमारे लोग। तो सरकार की तो मंशा क्लियर है, इनको मारो, चारों तरफ से घेर कर मारो, इनका पानी बंद करो, रोजगार बंद करो और भाई ठेकेदारी में लाओ। एक मजबूत आवाज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब के नेतृत्व में हमारे समाज के सामने खड़ी है कि कब तक हम ऐसे पिटते छिटते रहेंगे। आओ ऐलान करे 11 तारीख को जंतर मंतर को ये दिखा दे कि बहुजन समाज दिल्ली में इतना मजबूत है, बाहर जो स्टेट है भाई उनकी जरूरत भी ना पड़े, जो इतना लीला कर दो कि बाहर वाले देखे भाई दिल्ली वाले कब से आगे जंतर मंतर पे। देखो भाई जागरूक साथी वो ही है, जानवर भी रोटी खा लेता है, रात को भूखा होता है ना जानवर भी, कहीं से टूक टूक चुका के वे अपने बच्चों को दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है। अगर आज इस लड़ाई को आगे बढ़ने के लिए हम लोग नहीं चले तो कोई लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। दीना बाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब, साहू जी महाराज, फूले साहब, मां फातिमा शेख, संत गाड़गे जी, शाह पेरियार साहब, सब गए, अपना काम करके गए, लेकिन वे हमारे साथ है विचारों में। अगर वे विचार जिस दिन मर गए उस दिन समझ लो हमारा बहुजन समाज मर गया। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है 90% आबादी के कि 10% लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं आराम से। मीडिया में वे रो रहे हैं यूजीसी एक्ट,
वे हमें गधे घोड़े कह रहे हैं, अभी गधे राज करेंगे देश पे। भाई कोठे वाले जाते हैं तो हमें बोलते हैं कोठे वाले आगे। मेरी कौम का, मेरे समाज का खून अब भी न खोला तो किस काम का ये खून। तो सर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के जंतर मंतर पहुंचने का काम करे, और जब हमारे सीनियर लीडर साथ में हो ना, पीछे हो, तो थोड़ा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप सभी का आभार, बहुत 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 साधुवाद, आप लोग आए। और भी तमाम वक्ता है, सब अपनी बात रखेंगे, आपने समय दिया। लेकिन एक चीज और जरूर कहूंगा जाते जाते, ना हम सफर से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, मेरे पांव का कांटा खुद हम ही से निकलेगा, खुद हम ही से निकलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि हमारे साथ जुल्म जाति अन्याय अत्याचार इसलिए होता है कि हमारी बहन बेटियां दूसरों को जो है खेतों में काम करने जाती है, इसलिए हमारे साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है। बोले वैसे लठ तो हम देख लेंगे, मगर हमारे पास जमीनें नहीं है, हम लोग दूसरों के यहाँ काम करने जाते हैं, इसलिए हमारे साथ जो है शोषण होता है, तो इसलिए आप हमें जमीन दो। उसको इन्होंने जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इतनी सी बात को, सिर्फ इतनी सी माननी, इतनी थी, सिर्फ इतनी सी बात को मानते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमिहीन लोगों को थोड़ी सी जगह देने का काम किया। आज वो जमीनें, जब तक ये देहात था तब तक किसी के पेट में दर्द नहीं था, कोई किसी को परेशानी नहीं थी। आज ये जमीनें जब लाखों करोड़ों रुपए की हो गई और भंगी चमार धानकों की, खटिकों की, धोबियों की हो गई, तो सबके पेट में दर्द होने लगा कि भाई रोटी मांगने वाले अच्छे लगते हैं। तो आज जमीन जो है, आज जमीनें दोबारा उनके पास जा रही हैं। तो इसी तरह से जो हमारे दिल्ली में हमारे लोगों को जो 80 गज के, 25 गज के, 22 गज के, 15 गज के जो प्लॉट मिले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो, मैंने बोली ये बात, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार हमारे खिलाफ भी इस तरीके का कानून लिया है। तुम्हारे भाई ने डीडीए का ताला लगाया, हमने सबने मिलकर, हमारे भाई बैठे थे, इनकी जमीन जा रही थी, ताला लगाया और 100 लोगों की जमीन रुकवाई, साथ में सर भी थे, समझे। थोड़ा सा विश्वास करें, देश के अंदर समान शिक्षा होनी चाहिए, गरीब का बच्चा भी वहीं पढ़े और अमीर का भी बच्चा वहीं पढ़े। जब सरकारी स्कूल में डीसीपी का बच्चा पढ़ रहा होगा तो क्या टीचर की हिम्मत होगी, ये गायब हो जाएगा। जब सरकारी स्कूल में क्षेत्र के विधायक का, एमएलए का, एमपी का बच्चा पढ़ रहा होगा तो किसी की हिम्मत होगी कि जो है स्कूल का टीचर जो है कुछ ऊपर नीचे की कोई बात कर दे, जाती और वो कर दे, नहीं ना। तो इसीलिए सबको समान शिक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से देश के अंदर अन्य देशों में सबको समान शिक्षा है, अमीर का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा और गरीब का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, ग्राम प्रधान का भी वहीं पढ़ेगा और चपड़ासी का भी वहीं पढ़ेगा और राष्ट्रपति का भी वहीं पढ़ेगा, उस क्षेत्र में रहने वाले। तो हमारी मांग है, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों को महंगा किया जा रहा है, तो हमारी मांग है समान शिक्षा जो है लागू की जानी चाहिए देश के अंदर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी संविधान के अंदर राइट टू एजुकेशन का प्रावधान सबके लिए करके गए। मगर शर्म की बात यह है कि जिस तरह की आज भाजपा है, उससे कहीं ज्यादा विषैली, उससे कहीं ज्यादा घातक कांग्रेस थी। उसने जो है उस प्रावधान को, उस आर्टिकल को, फंडामेंटल जो राइट थे हमारे, 2009 में लागू किया। अगर इस बात को 1952 में, 1955 में लागू हो जाता तो SC ST का एक भी बच्चा आज जो है अनपढ़ नहीं होता।